इससे भी पूछिए 80% जनता तो वहाँ बांग्लादेशी है आपकी जी। आप चाहे यहाँ पे चले जाइए। परसों ही मैं शाहीन बाग का वीडियो देख रहा था, उसमें जिस लाखों मतलब हजारों के तादाद में आदमी आ रहे थे और जिससे पूछ रहे आप कहाँ से हैं, बोले बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो या मंगोलपुरी हो, बुलडोजर चलता है तो कुछ लोग इसको गलत ठहरा देते हैं। लेकिन हम जनता से पूछेंगे कि अगर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलता है तो इसमें गलत क्या है। कुछ लोग इसके सामने बैठ जाते हैं कि गलत है, गरीब मुसलमानों पे चला रहे हैं। तो जनता हमारे साथ मौजूद है और चर्चा करते हैं कि बुलडोजर गलत है या सही है। क्या कहोगे, बुलडोजर गलत है या सही है? बुलडोजर अगर अवैध निर्माण पे चला रहे हैं तो वो गलत है, लेकिन वो अवैध निर्माण किसका है? जी। वो जो निर्माण बनाया हुआ है, बिल्डिंग जो बनाई हुई है, वो है किसकी? अगर वो बांग्लादेशियों की है तो वो सही है, जी। टूटना चाहिए वो घर। लेकिन वो अगर हमारे यहाँ के ही स्थानीय मुसलमान का है और उसने अगर कुछ गलत नहीं किया है, जैसे कि बाहर से बुलाए हुए बांग्लादेशियों को अपने घर में नहीं रखा है, हाँ, तो उनका अगर टूट रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा। इससे भी पूछिए 80% जनता तो वहाँ बांग्लादेशी है आपकी जी। आप चाहे यहाँ पे चले जाइए। परसों ही मैं शाहीन बाग का वीडियो देख रहा था, उसमें जिस लाखों मतलब हजारों के तादाद में आदमी आ रहे थे और जिससे पूछ रहे आप कहाँ से हैं, बोले बांग्लादेश से। आप कहाँ से हैं? बांग्लादेश से। आप कहाँ से? किसने बसा रखा है दिल्ली में बांग्लादेशियों को? किसने बसा रखा है? वो अपना सरकार अगर वहाँ बाहर जो बाउंड्री से आ रहे हैं ये लोग, उधर पे अगर वो सही से बाउंड्री को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अभी आप बांग्लादेश बोलते हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है असम से है, बंगाल से है। आप वहाँ जाके जो स्थिति है आज की, वो जाके देख के आइए, वहाँ कोई फेंसिंग नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं नफरत का बुलडोजर है। राहुल गांधी से तो पूछिए पहले उनका घर कहाँ है, क्या है, आज तक तो हमको यही नहीं पता चला। और जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसने अपने माँ को माँ नहीं समझा, बाप को बाप नहीं समझा, उस आदमी की बात सुन के क्या फायदा है? आप बताइए। केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को। ये जनता का कोई कहना नहीं है। दे रहा है फ्री बिजली, किसी को नहीं दे रहा है। आपको मिल रही है, आप तो खुद दिल्ली में हैं, आपको फ्री बिजली पानी मिल रहा है केजरीवाल की तरफ से। आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, ये थोड़ा पॉश इलाका है। अभी आप नॉर्थ दिल्ली चले जाइए या उस तरफ चले जाइए, क्या बोलते हैं, दूसरी की तरफ, उधर देखिए कचरा कैसे फैला हुआ है। वहाँ पे तो कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं है कि इसको उठाए। तो आप केजरीवाल को बोल के कोई फायदा नहीं है। ये सारा जो चीज़ चल रहा है सेंट्रल से चल रहा है, जहाँ से भी चल रहा हो। अभी केजरीवाल का नाम ले रहे हैं तो केजरीवाल ने जो दारू एक के ऊपर एक फ्री कर दी है, उसका आप क्या बोलोगे? और पंजाब में बोल रहे हैं बंद कर रहे हैं। पंजाब में चंडीगढ़ यूटी से दारू लेके आके यहाँ बेच रहे हैं, और यहाँ पे 1 पे 1 फ्री दे रहे हैं, और सबको जो 1 पैक पीने वाला था वो 5 पैक पी रहा है क्योंकि उसको फ्री में मिल रही है। तो आप क्या? तो दिल्ली में सर वो कंपनीज ने कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से, सर टेक्निकल बात यही है कि देखिए जो टेक्निकल बात ये है कि कंपनीज ने प्रमोशन, उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें गवर्नमेंट का कोई गजट नहीं है कि भाई आपको इम्पोज किया जा रहा है कि आप ये बताइए, जिस तरीके से फ्री की योजना चल रही है, कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शराब भी सस्ती कर दी है, तो क्या लगता है? ये आप टेक्निकल बात पे जाइए, गजट पे बात जाइए। टेक्निकल बात ये है कि एक्साइज डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है? अगर आप बोल रहे हो कि कंपनी के, तो ये दिल्ली कंपनी की तो है नहीं। हाँ, नहीं, मेरी बात सुनिए आप। टेक्निकल में आपकी सारी चीज समझ गया, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट कहाँ मर रहा है? एक्साइज डिपार्टमेंट ने लाइसेंसिंग इशू कर दी है। ठीक है, ये बताइए, अब बात आती है बुलडोजर की। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, शाहीन बाग में चलता है, रोक देते हैं, उसके आगे बैठ जाते हैं, तो बुलडोजर से दिक्कत क्या है? सर देखिए, बुलडोजर जो चला, वो चलना ना चलना ये विषय एक संवैधानिक विषय है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि बुलडोज़र चलने चलाने का एक प्रोसीजर है। आपका घर है या मेरा घर है, मुझे नोटिस आएगा, अच्छा। शो कॉज नोटिस आएगा, जिसका टेक्निकल बात ये है कि मुझे गवर्नमेंट ये बोलेगी कि भाई ये आपका ये माप के अनुसार, हमारे नक्शे के अनुसार, तहसील के अनुसार या कोई भी चीज़ है उसके अनुसार ये गलत है। और आप इसको, अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये गलत है, आपको टाइम दिया जाता है। सही है गलत है बुलडोजर, ये बताइए। अगर अतिक्रमण करने वालों पर चल रहा है, अतिक्रमण करने वालों पे बुलडोजर चलाना गलत है। फिर वो आप यहाँ पे यहाँ झुग्गी झोपड़ी रख लीजिए, उसके बाद बोलिए मुझे नोटिस भेजिए। वो तो जब आपको वो तो जस्टिफाइड है कि आपका नहीं है ना, रोड को आपने कब्जा किया है तो उसको हटाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई नोटिस नहीं जाना, नोटिस कोई जरूरत नहीं है। कह रहे हैं नोटिस देना चाहिए था पहले हमको। नहीं सर, ऐसा है, जिनके पास लाइसेंस थे एमसीडी के, जूस की दुकान थी एमसीडी की, जिनके पास लाइसेंस थे, उनके क्यों तोड़े गए? उनको हर्जाना कौन देगा? वो 10 साल केस लगेंगे, उसके बाद हर्जाना मिलेगा उन्हें? आप खुद बताइए।
उनके पास कागज है। धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है ये। सर धर्म का तो प्रोपोगेंडा एक अलग है, वो चीज़ एक अलग है। मुसलमानों के खिलाफ चला रहे हैं बुलडोजर। नहीं, उसमें हिंदुओं की भी दुकानें टूटी है। तो फिर क्यों माहौल बना रखा है पूरा कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है बुलडोजर चला के? ये देखिए, धर्म के ऊपर इस तरीके की राजनीति होना गलत है। हमें इशू बेस्ड पॉलिटिक्स चाहिए। अपकमिंग टाइम के हम लोग हैं। हमें आज अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड से अपनी बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं। किस बेस पे चुनाव होते हैं भाई? इंश्योरेंस पॉलिसीज़ क्या है, आगे क्या है, इस बेस पे चुनाव होते हैं। तो हमारे राजनेताओं को भी समझना चाहिए कि भाई अब इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का टाइम है और आप उस पर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कीजिए। बात सिर्फ इतनी है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे देश चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग संविधान से चलना चाहिए। ये नहीं कि भीड़ आके बैठ गई बुलडोजर के तो बुलडोजर रोक दिया। नहीं, भीड़ आएगी, उन्हें प्रोटेस्ट करने का राइट है। प्रोटेस्ट अगर वो करते हैं, उसके बाद उनका सेकंड स्टेज गए भाई अपने कोर्ट में पीआईएल दायर करिए। अगर कोई संविधान के अनुरूप काम हो रहा है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है, अगर आप उसके आगे भी बैठ जाओगे तो काम कैसे होगा? वही देखिए, ये हमें राइट टू प्रोटेस्ट है संविधान के। उन्होंने अपने बुलडोजर से, क्योंकि बुलडोजर उन्होंने इलीगल तरीके से जिन लोगों का, जिनके पास अथॉरिटी के बकायदा एमसीडी के 80 साल 20 साल पुराने कागज थे, गुप्ता जी चाय वाले पान वाले, उनके पास लाइसेंस थे, अरे गलत चला दिया बुलडोजर। उसके अगेंस्ट में क्या कहोगे अंकल? गलत हुई है। गलत हुई है। ये है वो फर्जी बनवा लिए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसको टम्परिंग करके बना रखा है। सर, वो मैंने मिला कागज के देखे। उसमें बहुत सारे एमसीडी के भी फंसे हैं। अगर उन्होंने बना के दिया है। आप कह रहे कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मयूर विहार रहता हूँ। मयूर विहार के। क्या नाम होगा सर आपका? हिमांशु नाम है। हिमांशु जी, तो कागज आपने देख लिए, जाके देखे पर्सनल क्या? सर जिन लोगों ने फाइल किया है उन लोगों का कोर्ट में पीआईएल उन लोगों ने बकायदा डाली है उन कागजों के साथ। अच्छा, हाँ जी सर, मैं आप गए थे क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ सर, जिनके सही है आपने देखा है? आपने अपने आप देखा है क्या? जी, मैंने खुद पर्सनली उस चीज को देखा है। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं ना, कोर्ट में वो गलत का आप या मैं गलत कागज फाइल करके हमें क्या अंदर जाना? आप एक गलत मतलब कागज तो थे, गलत बुलडोजर चला दिया। नहीं, कागज गलत अगर बना भी है तो उसमें और भी नपेंगे। एमसीडी अधिकारी ने बना के दिया है कागज। कई बार क्या होता है, कर लिया कि भाई कागज गलत थे उनके। जो 80 साल की, जो उसकी 20 साल 30 साल से एमसीडी की रसीद है, जिस बंदे के पास अलॉटमेंट की रसीद बताइए है। किसने बसाया है? कौन था उस समय एमसीडी में? ये बताइए, ये भी तो जवाब होना चाहिए। बसाने का था, उन्हें अलॉट हुआ है, वो चीज़ अलॉटेड हुई है, वो भी तोड़ी गई है। वो डिमोलेशन में थोड़ी आई है अभी। रोड पे कोई अलॉटमेंट छोड़ो कि रोड को आपने पहले वहाँ पे एक गुमटी रखा, फिर उसको आपने पूरा पक्का बना लिया, तो वो सारी चीज़ें कोई भी आपको कागज पक्का बना के दे या वो सारी चीज़ें जस्टिफाइड नहीं है। वो जो चीज़ें मेरी आइडेंटिटी कैसे ये बताइए, अतिक्रमण तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय ने भी कर रखा है। मेरी आइडेंटिटी कैसे डिसाइड होगी? किसी कागज से होगी ना, आधार कार्ड से, वोटर आईडी से, बर्थ सर्टिफिकेट से, किसी से तो होगी। अच्छा, ये बताइए, आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर अतिक्रमण हो रखा है, वहीं अमतुल्ला खान कहते हैं कि ये अतिक्रमण नहीं है। किस तरीके देखते हैं? कार्यालय के बाहर तो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। तो आदेश गुप्ता जी के बाहर भी है, उनके घर के बाहर भी है। आप बताइए, तो ये बताइए कौन पहले तुड़वाएगा? किसे तुड़वाना चाहिए? दोनों पार्टियों को आगे आना केजरीवाल जी। नहीं, दोनों पार्टियों को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई नाप लो। और केजरीवाल जी तुड़वाएंगे पहले आगे। दोनों को तो एक साथ तोड़वाए। हाँ। क्यों इस चक्कर में पड़े हैं? अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल जी राजनीति में आए थे कि हम राजनीति बदल देंगे, हमारी राजनीति औरों की राजनीति से अलग है, लेकिन औरों की तरह चलने लगे। किस तरीके से बदलने आए थे राजनीति? देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि औरों से अलग तो दिख रहे हैं फिलहाल। क्या अलग दिखे? इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं फिलहाल। कैसा इशू? देखिए, जो दिल्ली के इश्यूज हैं उन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पे करते हैं। अब एमसीडी के सारे निगम को एक करके एमसीडी की सारी चीज़ों को करना। एमसीडी के जितने एमसीडी का मर्जर जो कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसमें केजरीवाल चले इतना हो नहीं दे तो तो केजरीवाल जी जो दिल्ली में कर रहे हैं मतलब सही है? काफ़ी हद तक सही है। रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को बसा लिया, ये सही है? कितने डेमोलिशन कितने आए? आपके पास कोई डेटा है? उन्होंने बसाया या किसी और ने? फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। एक अभी कल वीडियो आया था, 5 करोड़ बांग्लादेशी 71 में यहाँ पे इंदिरा जी ने उनको रिहेबिलिटेट किया था। उसके बाद एक डाक टिकट जारी हुआ जिसमें 5 पैसे और कुछ ऐसा लगा कि उसमें राहत के नाम पे एक उसूल है टैक्स भी का, देख रहा था मैं। कह रहे हैं गलत है ये तो। नहीं, गलत नहीं है। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या जो भी रूल रेगुलेशन के अगेंस्ट है तो उसको तोड़ना चाहिए। चाहे अमतुल्ला खान है, कह रहे गलत चला दिया, हिंदू मुसलमान करते हैं बीजेपी वाले। उनको वोट लेना है ना, वोट की राजनीति करते हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वोट की राजनीति करते हैं, तो क्या वोट की राजनीति के चक्कर में देश में बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, उनको बसा लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, इनको बिल्कुल बाहर
करना चाहिए। जितने भी बाहर के इन्फिल्ट्रेशन जो भी यहाँ पे हुआ है, जो बाहर से आए हुए हैं, इनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। जो भी रोहिंग्या होंगे, जो भी है। ये बताइए, कोई ये बुलडोजर जो है कोई धर्म विशेष के खिलाफ तो नहीं चल रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे देश में यही माहौल बना दिया गया कि मुसलमानों पे चला रहे हैं बीजेपी वाले। उसका परसेप्शन इन लोगों ने गलत ढंग से बना रखा है। ऐसा नहीं है, जो भी है वो चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सबको तोड़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है उसमें कि वहाँ शाहीन बाग कहीं चल रहा है। जहाँ भी है इंक्रोचमेंट वो सारी चीज़ चला है। अभी रेलवे का सकूर बस्ती में ऑर्डर हुआ है, उसने रेलवे की पूरा खाली करा रहे हैं सकूर बस्ती में, थोड़ा हिंदू मुसलमान देख रहे हैं। तो जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है सब हटाए जाने चाहिए, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। कोई भी हो मतलब कोई धर्म देख के नहीं चलता बुलडोजर? नहीं, धर्म कोई धर्म देख के नहीं है। धर्म देख के नहीं। ये बताइए, शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सरकार विरोध जता रही है कि यहाँ शाहीन बाग में प्रदर्शन किया था मुसलमानों ने, इसलिए उनके यहाँ बुलडोजर भेज दिया। ये आपने बोल दिया, लेकिन आपको ये खबर है कि बांग्लादेशियों को हटाने के लिए बुलडोजर आज नहीं, 5 साल पहले 6 साल पहले ममता ने भी चला दिए थे वहाँ पे। उसके जो खिदरपुर इलाका है, हाँ, जहाँ निर्माण सही नहीं है, हाँ, अवैध निर्माण है, उनको तो तोड़ना ही चाहिए। जी, उनको हमें अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए। हाँ।